विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखती नब्ज बनता जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव के पहले तो कांग्रेस में शामिल हो ही रहे थे। चुनाव नतीजों के बाद भी लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में बड़े रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार की पहचान कांग्रेस के एक ऐसे नेता के तौर पर है जो राजनीति में तमाम साधनों और संसाधनों के साथ लैस नेता हैं। वो रणनीति के भी माहिर हैं, दूसरों को तोड़ने में भी बहुत माहिर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को चाणक्य की भूमिका दी जाती है, चाणक्य की उपमा दी जाती है कि दूसरे दलों में सेंध लगाने में वो माहिर हैं, ठीक वैसे ही डीके शिव कुमार भी कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों में खूब सेंध लगाते हैं। और अब आपको बता दें कि जो ताजा खबर है कर्नाटक से है, भारतीय जनता पार्टी को यह परेशान करने वाली खबर है। उसके कई प्रमुख नेताओं और पूर्व पार्षदों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और आपको बता दें कि ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नई नई सहयोगी बनी जेडीएस जनता दल सेकुलर के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। 15 से अधिक नेताओं को शुक्रवार को डीके शिव कुमार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल कराया गया। अब आपको बता दें कि जनता दल सेकुलर एक दौर में कांग्रेस की सहयोगी हुआ करती थी, लेकिन बाद के दिनों में जो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए, जो चुनाव नतीजे आए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छे रहे नहीं, जेडीएस के लिए भी अच्छे नहीं रहे। जेडीएस को लगता था कि वो मुकाबले को त्रिकोण बनाएगी और कुछ सीटें जीतकर सौदेबाजी कर सकती है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दे दिया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठ गई और जनता दल सेकुलर के हाथ खाली हुए, कुछ सीटों पर उनकी जीत हुई। तो बता दें आपको कि बीजेपी और जेडीएस के 15 से अधिक प्रमुख नेताओं और पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। और जिस वक्त वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे। देश की जानी मानी प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी है एएनआई, और एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है, बीजेपी और जेडीएस के जिन नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें प्रमुख नाम है पूर्व पार्षद एल श्रीनिवास, अंजनप्पा, एच सुरेश, वेंकट स्वामी नायडू, नारायण, रामू, बालन्ना, कबड्डी बाबू और एम नागराजन जैसे नाम है। अब आपको बता दें कि बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है, प्रदेश दफ्तर है, वहां ऑडिटोरियम है, और इसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें दूसरे दल के नेताओं का कांग्रेस में स्वागत किया गया, या कह सकते कि दूसरे दल के नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया गया। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के बाद ये कांग्रेस की तीसरी बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि इसके पहले बेंगलुरु के यशवंतपुर में आर नगर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर की जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले बड़े नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और उसके बाद ये 15 से अधिक नेताओं को शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा दिया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस के बड़े शानदार रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने अच्छे नेताओं के साथ व्यवहार करती तो उसको ये दिन नहीं देखने पड़ते, और बीजेपी नेताओं के गलत व्यवहार की वजह से, अपने पुराने नेताओं के साथ गलत रवैये की वजह से उनके नेता हमारे दल में यानी कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद्मनाभ नगर निर्वाचन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर के नेता, जिन्होंने बेंगलुरु नगर निगम में सत्ता हासिल करने के पीछे एक बड़ी ताकत के रूप में काम किया था, पार्टी के गलत व्यवहार की वजह से आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर डीके शिव कुमार ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि
कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो चुनाव कांग्रेस का होगा। खास तौर पर उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भी बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त था कि कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी। वो कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर के भी आश्वस्त थे और सीटों की संख्या को लेकर के भी आश्वस्त थे, और जो उनके अनुमान थे नतीजे भी उसी के आसपास रहे। डीके शिव कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर कहते हैं कि हम लोकसभा और बीबीएमपी चुनाव में कई और ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने बीजेपी और जनता दल सेकुलर के संभावित गठबंधन पर कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी समझौते का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस नेतृत्व को, कांग्रेस हाईकमान को इस बात से अवगत कराया है और दावा किया है कि 20 से ज्यादा लोकसभा सीटें वो कर्नाटक से जीतकर कांग्रेस हाईकमान की झोली में डालेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और इस 28 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कब्जा किया था, और अब कांग्रेस का मानना है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कर्नाटक से। आप अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।